हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट खजाना क्लासेस। और हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम को खत्म किया था और आज से हम लोग जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो देखिए, हम लोग परसेंटेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज को हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। और इसका जो इंडिकेट जो हम लोग करते हैं, वो इस चिन्ह के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो पहले हम परसेंटेज का मतलब समझ लेते हैं। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है। जैसे हमने कह दिया 5%, इसका मतलब होता है जितना भी 100 है, सब में मेरा हिस्सा जो होगा वो 5 होगा, 5 रुपया होगा। हम कहें कि हमको 5% हिस्सेदारी चाहिए, मतलब हर 100 में हमको कितनी हिस्सेदारी चाहिए, 5 चाहिए। हम 10% बोले तो हर 100 में हमको कितना हिस्सेदारी चाहिए, 10 चाहिए। ठीक है। अगर 200 रहेगा, अगर हम 10% कहते हैं, तो 200 को हम कितने टर्म्स, 100 + 100 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, टोटल हमें कितना प्राप्ति हुई, तो 20। ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिशत करते हैं। ठीक है। कुछ टर्म्स जो आपको प्रतिशत में जो शुरू से ही आना चाहिए, सो पहले सीख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आप लोग को कहीं भी सीखने का जरूरत होता है, सबसे पहला टर्म्स होता है परसेंटेज को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। परसेंटेज को किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में। परसेंटेज जैसे 25% दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 25 जब भी परसेंट हटता है तो नीचे में 100 है। ठीक है। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 1/4। ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का आप कहें तो 20 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100, ये इसे कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1/4। ठीक है। ये हो गया। तो ये तो आप समझ गए। लेकिन कुछ और भी टर्म्स है, जिसे समझ लीजिए, जैसे 4 होल 3/4%, इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है। 4 होल आप कर लीजिए 5/4 से। ठीक है। तो 4 4 = 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21/4%। फिर ये परसेंट हटेगा, तो नीचे में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, कोई कटने वाला नहीं है, तो 21/400। ठीक है। उसी तरह से 100% को आप चेंज करेंगे तो 100/100, और कटने के बाद आता है 1। ये बहुत ही फेमस परसेंटेज है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप परसेंटेज से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आप देखेंगे कि अब जो कहा जाएगा हम लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए। फ्रैक्शन है 5/4, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 5/4 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको बोरा में बंद कीजिए और डिवाइड कर दीजिए। हम इसको ब्रैकेट आप जिसको कहते हैं, हम इसे अपने बिहार के भाषा में बोरा कहते हैं। 4 से इसको कहते हैं, कर जाएगा 25 टाइम्स में, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 125। ठीक है। मान लीजिए 6/5 है, इसको चेंज करना है, तो 6/5 × 100, और इसको बोरा में बंद कीजिए और परसेंटेज का साइन दीजिए, 120%, सॉरी 120%, इसका आंसर। ठीक है। ये फ्रैक्शन में है। मान लीजिए 6 हो 6/5%, इसको चेंज करता है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको तोड़िए, 6 5 = 30, 30 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36/5। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा, 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 72%। ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए। तीसरा जो आपका टाइप है, जो आपको आना चाहिए, उसका नाम है डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। डेसिमल को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 2.5%, सॉरी 2.5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हट छोड़ दीजिए, जो नंबर है पूरा नंबर लिख लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, एक डंडा डालिए, उसके बाद क्या कीजिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बदला 1 आ जाता है, और पॉइंट का जितना अंक होता है उतना 0 आ जाता है। ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको परसेंटेज का साइन, 10 से 10 कट गया, 250% हो गया इसका आंसर। ठीक है। उसी तरह से 6.25 है। ठीक है। तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 625। ठीक है। ये यहाँ से हटेगा, तो पॉइंट के बदला आएगा 1, उसके बाद 2 अंक है, तो 2 शून्य, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, कट जाएगा 62 625%।
ठीक है। उसी तरह से ऐसे भी लिख सकता है 6.25% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो क्या कीजिएगा, पहले तो 625, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 पॉइंट का 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य, फिर परसेंटेज का 100, जो कटने वाला है काट दीजिए 1/16%, सॉरी 1/16, ये हो गया इसका फ्रैक्शन रूल। तो ये हो गया डेसिमल भी था, फ्रैक्शन भी था इसमें, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, ये आपकी मुख्य चीज है। ये जो 2-3 चीज आप देख चुके हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है।